हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति शर्मा गांधी फ्रॉम इमिग्रेशन गुरुज। ऑस्ट्रेलिया के रूल चेंज होने के बाद बहुत ही ज़्यादा बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि अब हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, किस तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। कुछ एजेंट पे आफ्टर वीज़ा की स्कीम्स दे रहे हैं, या कोई ये कह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ 50,000 में आपका ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा लगवा देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया का बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले अगर कोई भी बच्चा, आप 12 पास आउट हो, 24 पास आउट हो, 25 पास आउट वाले स्टूडेंट हो, आप कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल स्ट्रीम वाले बच्चे हो और आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, तो डायरेक्ट डिग्री में एडमिशन लेने के लिए आपके पास ओवरऑल 60 और नॉट लेस देन 60 एकेडमिक परसेंटेज होनी चाहिए। 60 से ऊपर आपकी जितना अच्छा स्कोर होगा उतनी ही बेटर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। वो बच्चे जिनके किसी मॉड्यूल में यानी कि किसी सब्जेक्ट के अंदर 48 स्कोर आ जाते हैं, 47 स्कोर है, 49 स्कोर आ जाते हैं, ओवरऑल 55 परसेंटेज वाले बच्चे हैं, वो बच्चा डायरेक्ट डिग्री के लिए एलिजिबल नहीं हो पाता है। वो बच्चा पाथवे के साथ जाता है, यानी कि D2D, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री के साथ जाता है। अगर आप +2 पास आउट वाले बच्चे हो, वो बच्चे जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं, जिन्होंने आर्ट्स में वोकेशनल सब्जेक्ट्स यानी कि फाइन आर्ट, म्यूजिक, पेंटिंग, ऐसे वाले सब्जेक्ट्स लिए होते हैं, उन बच्चों के लिए जो वीज़ा का रिस्पांस रहता है ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत ही कम रहता है। उन बच्चों के लिए कॉलेजेस में ऑप्शंस रहते हैं, बट कॉलेजेस में भी बिल्कुल ना के बराबर ही ऑप्शंस रहते हैं। तो आई रेकमेंड कि अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हो और आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, तो रेदर देन आप डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया पे अप्लाई करने की बजाय आप पाथवे को चूज करो, यानी कि आप न्यूजीलैंड जाओ, वहाँ से पढ़ के क्रेडिट ट्रांसफ़र लो। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हो, नॉन मेडिकल वाले हो, मेडिकल वाले हो, मेडिकल प्लस मैथमेटिक्स वाले बच्चे हो, तो आप डायरेक्ट बैचलर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आपके पास बैचलर डिग्री की ऑप्शन है, चाहे आप फाइनेंस की ले लो, आप बैचलर ऑफ बिजनेस की ले लो, आप आईटी वाले बच्चे हो, आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, आप मेडिकल वाले बच्चे हो। मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए आई रेकमेंड कि अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट भी है, तो आप नर्सिंग के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट नहीं है, तो कुछ ही इंस्टीट्यूशंस रहेंगे, यानी कि 1 और 2 ही इंस्टीट्यूट रहेंगे जो आपकी प्रोफाइल को एक्सेप्ट कर लेंगे फॉर नर्सिंग। अदरवाइज आपके पास मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 2024 पास आउट हो, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान आउट कर रहे थे, लेकिन आपका 1 साल का गैप आ गया है, तो आई सजेस्ट कि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी प्रोफाइल को बिल्कुल भी मत लगाओ। हाँ, अगर आपने 24 पास आउट करने के बाद आपने 1 साल इंडिया में रह के अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है और अभी आप जाना चाहते हो फर्दर ऑस्ट्रेलिया के लिए अपने सेकंड ईयर की स्टडी के लिए या अपने थर्ड ईयर की स्टडी के लिए, तो आप जा सकते हो। बट अगर आपने 2024 में पास आउट करने के बाद आपने कहीं पर भी कोई एडमिशन नहीं ली है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ अपनी फाइल को ऑस्ट्रेलिया में लगा कर अपनी प्रोफाइल को किसी और कंट्री के लिए भी खराब मत कर लो, क्योंकि इससे वीज़ा का जो रिस्पॉन्स है वो अच्छा नहीं आने वाला। हाँ, कोई ना कोई पर्सन आपको ये बोल देगा कि हम फरवरी इनटेक में करवा देंगे, आपका 24 पास आउट हो जाएगा, हम पे आफ्टर वीज़ा की स्कीम पे चले जाते हैं। तो आप इन चक्कर में मत घुसो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा ही रीसेंट पास आउट स्टूडेंट लेता है। अगर आपका गैप है, आपके पास सॉलिड जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, जस्टिफिकेशन इन द सेंस आप 2024 पास आउट वाले बच्चे हो, आप नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपके पास उसकी जस्टिफिकेशन है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, क्योंकि आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, आप अपने लिए यहाँ पर एक बेटर फ्यूचर देख रहे थे, बट किसी रीज़न की वजह से आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए हो, अब ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, तो वो गैप आपका नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर देगा। बट अगर आप किसी अदर फील्ड वाले बच्चे हो और आपने एडमिशन नहीं लिया हुआ है, तो आप अपनी प्रोफाइल ख़राब करने के अलावा कुछ नहीं करोगे, या कोई आपको ये बोल देगा हम कॉलेज में करवा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के चक्कर में ना फंसते हुए, अपनी प्रोफाइल को ख़राब ना करते हुए, अपनी कंट्री को आप चेंज करके किसी और कंट्री के लिए प्रोफाइल लगा लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं एकेडमिक रिक्वायरमेंट की। एकेडमिक रिक्वायरमेंट एज आई टोल्ड यू कि अगर आपके पास ओवरऑल 60% नंबर हैं इन योर एकेडमिक, तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल हो। आपके पास आइल्स की जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए दैट इज ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5, और पीटी की रिक्वायरमेंट जो है यूनिवर्सिटी में दैट इज ओवरऑल 58% की रिक्वायरमेंट है। कॉलेजेस में जो पीटी के एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 53-54, बट यूनिवर्सिटीज़ में आपको पीटी का स्कोर 58 ही चाहिए। 58 से कम में आपको डायरेक्ट डिग्री में
यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिल सकता। अगर आप ग्रुप 8 लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑफर लेटर आने के बाद जो ऑस्ट्रेलिया का सेकंड बिगेस्ट स्टेप रहता है दैट इज़ योर जीएस राउंड। आपका जीडी राउंड रहता है जो जेन्युइन टेस्ट रहता है, जनरल स्टूडेंट एंट्रेंस टेस्ट रहता है, आपको वो क्लियर करना पड़ता है। उस टेस्ट के अंदर जब आपके पास ऑफर लेटर आता है आपको अपने फाइनेंशियल सबमिट करने होते हैं। यूनिवर्सिटी वाले आपकी इनकम को चेक करेंगे कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है। फैमिली की एनुअल इनकम में बहुत ज़्यादा बच्चे एक काम कर देते हैं कि अपने पेरेंट्स की इनकम, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की इनकम, अपने ब्रदर और सिस्टर की इनकम को ऐड ऑन करके 5-6 बंदे को ऐड करके वो बोल देते हैं जी हमारी 14 लाख की इनकम जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए रिक्वायर्ड है, हमने अपनी 14 लाख की इनकम शो कर दी है, अब आप हमारा जो जीएस राउंड है आप उसको क्लियरेंस के लिए प्रोसेस कर दो। उसमें आपका यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन ही आएगा, आपका अप्रूवल नहीं आना है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपके पास ऑफर लेटर है बट आप वीज़ा अलॉटमेंट तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आपके पास आपका कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट यानी कि आपका सीओई नहीं आ जाता है। सीओई इज़ द मेन पार्ट। आपको सीओई लेने के लिए आपके डॉक्यूमेंटेशंस को बिल्कुल ही अलाइन रखना दैट इज़ अ मस्ट। उन डॉक्यूमेंटेशंस के लिए बच्चे को अपने फाइनेंशियल दिखाने पड़ते हैं। वो फाइनेंशियल मेक श्योर आपके 3 महीने पुराने हों, दैट इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट रही तो वो आपसे डिमांड भी कर सकते हैं कि आप हमें ये जो 3 महीने पुराना आपका फंड है हमें इसका सोर्स दो। मेक श्योर आप जितना पुराना फंड आप उनको दिखा सकते हो, विद सोर्स दिखा सकते हो, वो आपकी प्रोफाइल को और भी ज़्यादा बूस्ट करेगा, आपका सीओई को जल्दी निकालने में हेल्प करेगा। जिन बच्चों ने ऑस्ट्रेलिया जाना होता है उन वो वाले बच्चे 6 महीने 1 साल पहले ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। पर वो बच्चे जो रीसेंट पास आउट है जिनको कोई आइडिया नहीं रहता है कि हाँ हमें ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस कैसे करना है, तो आई रेकमेंड यू कि अगर आपके पास पुराना फंडिंग नहीं है देन गो विद एजुकेशन लोन। आप वो वाले इंस्टीट्यूशन को चूज़ कर सकते हो जो एटलीस्ट आपका 75-80% आपका एजुकेशन लोन जो है वो चला सकते हैं। उससे आपको फंडिंग में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाएगी और अपना जो जीएस राउंड है वो भी आप क्लियर कर लोगे। जीएस राउंड का एक सबसे मेजर पार्ट रहता है दैट इज़ योर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। आपको अपना एक इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है। कोई भी आपका इंटरव्यू आपके भी आपके ऊपर नहीं दे सकता। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ टेलीफोनिक इंटरव्यू। ये प्रॉपर एक वीडियो इंटरव्यू रहता है जो 1-on-1 रहता है। इंस्टीट्यूशन का पर्सन ही आपका इंटरव्यू लेता है। अगर आप किसी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपके पास उसकी प्रॉपर नॉलेज है, आप क्या ये कोर्स आपकी प्रीवियस स्टडी के साथ कैसे रेलिवेंट रखता है, आपको इसके फ्यूचर आउटकम्स क्या मिलेंगे, आप ये कोर्स इंडिया में क्यों नहीं कर रहे हो, वो सारे के सारे जो कंपैरिजन्स है वो आपके अपने इंटरव्यू के दौरान आपको अपने इंटरव्यूअर को देने होते हैं, जिसकी वजह से ही वो आपको और भी ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करवा पाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जर्नली इंस्टीट्यूशन जो रहता है वो 20% ऑफ द स्कॉलरशिप जो है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, डिपेंड्स अपॉन टू योर प्रोफाइल। बट बच्चा उससे ऊपर की भी स्कॉलरशिप यानी कि 35% 40% तक की भी स्कॉलरशिप ले सकता है। बट उसके लिए आपके एकेडमिक बहुत सॉलिड होने चाहिए, आपका लैंग्वेज स्कोर भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और आप जब इंटरव्यू दो आपको इंटरव्यू में सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि हाँ मैं किस कोर्स के लिए जा रहा हूँ, मेरा इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, मुझे वहाँ पे पढ़ने के क्या बेनिफिट्स मिलेंगे एंड अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहते हैं रिलेटेड टू योर प्रोफाइल आपको वो देने पड़ते हैं। जैसे ही आपके ऑफर आने के बाद आप अपना जीएस राउंड क्लियर करोगे तब इंस्टीट्यूशन वाले आपको ऑफर लेटर देंगे विच इज़ योर अनकंडीशनल ऑफर लेटर। जो पहले ऑफर मिला उसके ऊपर कंडीशंस लग के आई कि आपको जीएस के डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रोवाइड करने हैं। जीएस राउंड क्लियर करने के बाद आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर देने हैं। जब तक आई रेकमेंड और आई सजेस्ट कि जब तक आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आपके हाथ में नहीं आता है प्लीज़ अपना ट्यूशन फीस जो है वो पे मत करना, क्योंकि अगर आपका जीएस राउंड रिजेक्ट हो गया और आपने ऑस्ट्रेलिया में फ़ीस पे कर दी हुई तो आपको रिफंड मंगवाना पड़ जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया का रिफंड का जो टर्न अराउंड टाइम रहता है वो 2.5 अप टू 4 मंथ्स का रहता है। कई बार ये इससे भी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है। बहुत ही कम केसेस में ये 1-1.5 महीने में आता है, अदरवाइज 2.5 मंथ्स का जो है वो इसका
टैट रहता है रिफंड अप्लाई करने का। तो जब आपका जीएस राउंड क्लियर हो, आपके हाथ में आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर हो, आपने सिर्फ तभी ही अपना ट्यूशन फीस जो है वो पे करना है। जब आप अपना ट्यूशन फीस पे कर लोगे, द फर्दर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर लॉजमेंट। आप उसके बाद ही लॉजमेंट कर सकते हो। अब अगर मैं रिक्वायरमेंट्स की बात करूं दोबारा से, तो बच्चों का अगेन वही चीज़ है, इमिग्रेशन ने बोल दिया है हमें फाइनेंशियल्स नहीं चाहिए, हमें लैंग्वेज स्कोर नहीं चाहिए। तो आप क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ने अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज नहीं करा है, तो इसलिए आपको अपना लैंग्वेज स्कोर भी देना पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल्स भी दिखाने पड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया में हमेशा ऑपोजिट रहता है। अगर इमिग्रेशन टाइट है तो इंस्टीट्यूशन वाले थोड़े से लीनियंट हो जाएंगे, अगर इमिग्रेशन थोड़ी सी लीनियंट है दैट मीन्स कि अपने यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को बरकरार रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूशन की खुद है, तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर देंगे। आपके पास वीज़ा आउटकम बहुत अच्छा रहने वाला है, बट वीज़ा तक के लिए जो प्रोफाइल्स जाएंगे, जिनके वीज़ाज आएंगे, वो बहुत ही फिल्टर होके जाएंगे। कॉलेजेस की तरफ ना जाते हुए, D2D को ज़्यादा ना करते हुए आप डायरेक्ट डिग्रीज में अप्लाई करो, क्योंकि डिग्रीज ही आपको फ्यूचर प्रोवाइड करती हैं इन ऑस्ट्रेलिया। आपको स्टे बैक भी ऑस्ट्रेलिया में डिग्री से ही ज़्यादा मिलता है, डिप्लोमा से नहीं मिलता है। हाँ, डिप्लोमा ट्रेड कोर्स आपको दे देंगे, जिससे हो सकता है कि आपको अर्निंग अच्छी मिल जाए, बट फॉर लिमिटेड पीरियड, नॉट फॉर द लॉन्ग पीरियड। तो अगर आप अपना बेटर फ्यूचर देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया में, अपना लॉन्ग टर्म के लिए आप जाना चाहते हो वहाँ पर, तो ऑलवेज चूज डिग्री। नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया बट अदर कंट्री में भी अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो आप डिग्री को ही चूज करके जाओ, क्योंकि आज की डेट का लिया गया डिसीजन आपका स्टडी अब्रॉड के लिए, वो आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा। सो ऑलवेज गो विद द बेटर कोर्सेज, बेटर इंस्टीट्यूशन। ये चीज़ें कि हाँ हमें पे आफ्टर में जाना है, हमें डायरेक्ट डिग्री में नहीं जाना, शायद हमारी रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं हो रही हैं। अगर आप इन चीज़ों के चक्कर में पड़ने की बजाय आप एक बार अपनी प्रोफाइल को एक अच्छे कंसल्टेंट से अपनी प्रोफाइल को असेस करवा लेते हो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीज़ा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कितनी है। अगर आपकी वीज़ा अपॉर्चुनिटी बिलो 85, बिलो 80 चली जाती है, तो आई सजेस्ट कि आप अपना ऑस्ट्रेलिया का जो है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन मत लगाओ, क्योंकि उससे ये होगा आप डायरेक्ट एप्लीकेशन लगाओगे, आप 2-3-4 महीने अपने ऑस्ट्रेलिया में लगा लोगे, फिर जब आपका रिफंड, मान लो आपका रिफ्यूज़ल आ जाएगा, आप रिफंड डालोगे, आपका रिफंड आएगा, वो अगेन आपके 7 से 8 महीने जो है वो ख़राब हो जाएंगे। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल नहीं हो, चूज़ अदर कंट्री। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको बाकी कंट्रीज़ में भी मिल जाती हैं, चाहे वो यूके है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, जर्मनी हो गया, वहाँ पर भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। बट मेक श्योर अपनी प्रोफाइल को रेदर ख़राब करने की बजाय, यानी कि रिफ्यूज़ल लेने की बजाय, आप अपनी प्रोफाइल को पहले ही अच्छी तरह से असेसमेंट करवाओ, अपने इंस्टीट्यूशन से असेसमेंट करवाओ। आजकल टेक्नोलॉजी का टाइम है, यू कैन जस्ट गो टू द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन वेबसाइट, आपको वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट मिल जाएगी, उनका एडमिशन क्राइटेरिया मिल जाएगा, जिससे आप अपनी एप्लीकेशंस को खुद भी असेस कर सकते हो, और आपको ये भी पता चल सकता है कि हाँ ठीक है, जो मेरा कंसल्टेंट है मुझे जो कोर्स दे रहा है वो मेरी प्रोफाइल से रेलिवेंट है या नहीं है, मैं उसकी रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। सो बी अ स्मार्ट स्टूडेंट, क्योंकि आपका लिया गया आज का डिसीजन आपके फ्यूचर को ही इम्पैक्ट करेगा। सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड या अदर किसी भी कंट्री से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू रीच अस आउट, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।